तो फ्रेंड्स कैसे सब लोग। सो फ्रेंड्स हम आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाले एग्जामों के लिए सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है मेरा कि कौन सा ऐतिहासिक बंदरगाह शहर जो श्री महतोबार महालिंगेश्वर मंदिर जैसे प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है को मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में मूल्यवर्ग क्षेत्र के पहले शहर के रूप में वर्णित किया है, तो वो है आपका बसरूर। अगला प्रश्न है आपका इंडिका किसने लिखी थी। तो इंडिका जो है ना वो लिखा था मेगास्थनीज ने। इंडिका किसने लिखा था? मेगास्थनीज। अगला है आपका सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसकी व्यवस्था थी नगर योजना एवं वास्तुकला। अगला है प्रश्न आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था। बैल का जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा महत्व था। अगला प्रश्न है आपका अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो उसका लेखक है कौटिल्य चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। तो प्राचीन पाषाण युग में अग्नि का प्रयोग आरंभ किया था। अगला प्रश्न है आपका कि जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था। तो वो केंद्र है आपका महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो प्राचीनतम राजवंश है मौर्य राजवंश। अगला प्रश्न है आपका सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है। बरहानी लिपि में सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख है। अगला प्रश्न है आपका कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। अगला हिस्ट्री से जुड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो वह है आपका मनु। अगला है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। श्रीमद्भागवत गीता। अगला है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। गोधन। अगला प्रश्न है आपका कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या है 18। अगला प्रश्न है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। प्रकृति का। अगला है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। इंद्र देवता के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ज्योमेट्री से संबंधित। अस्तो महासदगमय कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से। धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है। 1/6। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे। आभूषण। स्वर्ण आभूषण। अगला है योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि। अगला है उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है। दर्शन से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। मीमांसा से। अगला प्रश्न है आपका कि वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ऋग्वेद। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है। गद्य। यजुर्वेद जो है वो गद्य रूप में रचित है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। मनु स्मृति। अगला प्रश्न है आपका आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। रामायण को। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। विश्वामित्र। अगला हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे प्रथम थे। तो कपास के। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। लोथल। अगला प्रश्न है आपका पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। ग्राम भोजक। नंद वंश का संस्थापक कौन था। महानंदनी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व में। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। घनानंद। अगला है आपका विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था वह है डेरियस। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। अगला है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। धर्मपाल। अगला है आपका महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। जांत्रिक। महावीर की माता का नाम क्या है? त्रिशला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा।
भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। अगला प्रश्न है आपका, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मकली गोसल। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1398। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी। अगला है आपका कि शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। प्राचीन भारत में निम्न में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। किस विदेशी यात्रा ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। अगला है आपका, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? प्रयाग में। मिहिर कुल का संबंध किससे है? हुन से। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला है आपका, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में।